हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वंश ब्लॉग्स पर। मेरा नाम है वंश शर्मा। बाकी यार अगर मैं बात करूँ प्रोग्रेस अपडेट की तो यार कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस तो हुई नहीं है। अभी शुरुआत के दिन है ना, और ये मैंने कल से तो पढ़ना स्टार्ट किया है। कल दो तीन दिन से ही पढ़ना स्टार्ट किया है। अभी एक हफ्ते बाद मतलब अच्छी प्रोग्रेस चालू हो जाएगी। मतलब अब कंसिस्टेंसी मेंटेन हो चुकी है। अब बेसिकली पढ़ना स्टार्ट कर दिया अच्छी तरह से। अब देखो बेसिकली मैं बता दूँ, केमिस्ट्री के अंदर में मोल तो मेरे दो तीन लेक्चर बचे हैं, और सॉल्यूशन के मेरे 3-4 लेक्चर बचे हैं, रेडॉक्स के मेरे 2-3 लेक्चर बचे हैं। हाँ, मेरे ऐसे ही चल रहे थे भाई, शुरुआत में बैकलॉग बन गए थे ना, तो यार ऐसे ही चल रहा था सब कुछ। और काइनेटिक्स के मेरे अभी 3 लेक्चर रह गए हैं, 3 या 4 लेक्चर आए पेपरवर्क्स। तो इनको मैं अगले आने वाले 29 जून से पहले ख़त्म कर दूंगा। इन सबों को 29 जून से पहले ये सब निपटा दूंगा। और अभी थर्मोडायनेमिक्स आई थिंक लाइव चलेगा, तो मैं इसको लाइव कंप्लीट करूँगा इसको, और इनको मैं 29 जून से पहले निपटा दूंगा सबों को। अब कोई बैकलॉग नहीं बनेगा, मैं गारंटी इसकी देता हूँ तुम्हें भी। और मैं अगली बार डालूंगा, तुम देख लेना, कोई बैकलॉग नहीं बनने दूंगा इस बार, मुझे अपने आप पर विश्वास है। और फिजिक्स के अंदर बेसिक मैथ मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। मोशन एंड 1D चल रहा है, मोशन 1D के 3 लेक्चर रह गए हैं, और बाकी फिर मोशन 2D पूरा करना है। और NLM के मेरे कुछ करीब मैंने 2-3 लेक्चर करे हैं, बाकी रह गए हैं बहुत सारे। तो इसको भी मैं आने वाले 29 जून से पहले पहले ये 4 चैप्टर भी निपटा दूंगा, और ये सब कुछ भी निपटा दूंगा। तो 29 जून से पहले पहले जब प्रयास 2.0 का टेस्ट होगा ना, शॉर्ट वाला, उससे पहले मैं ये सब कुछ निपटा चुका हूँ। इतना मुझे देखते हैं जब तक क्या होगा। और मैथ्स को बाकी मैंने मैथ्स को कंटिन्यू कर दिया भाई, टी के डाउन से है ना, आज से कंटिन्यू कर दिया मैथ को, टी के डाउन से कंटिन्यू कर दिया जाएगा। अभी ये वीडियो अगर लेट आ रही है तो पता नहीं, मैं अभी पहले बना रहा हूँ इस वीडियो को, लेकिन हाँ मैं आज मैथ को कंटिन्यू कर दूँगा टी के सर से। चलो भाई, प्रोग्रेस तो मेरी इतनी है। बाकी तुम्हारे क्वेश्चन जो होते हैं वो कमेंट में तुमने पूछे थे, वो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ जरा एक बार। बाकी यार ये क्वेश्चन था क्या 1.0 वालों को 2.0 फ्री मिलेगा, उसका रिप्लाई करने दिया है कि 1.0 को 2.0 नॉर्मल बैच में नहीं मिलेगा। भाई मैं बेसिकली बता दूँ, देखो मैंने प्रयास का JEE 2026 बैच नॉर्मल बाई नहीं किया, रेगुलर वाला नहीं किया मैंने इन्फिनिटी वाला परचेस किया है, तो मेरे को तो मिल गया। बाकी मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोगों को ना नहीं मिला है नॉर्मल बैच बाय करने पर 2.0। अब मेरे को ना, मैंने तो प्रयास JEE 2026 इन्फिनिटी बाई किया था, तो मेरे को प्रयास 2.0 इस साल का भी मिल गया है, और पिछले साल का भी मिल गया है, और पिछले साल का 1.0 भी मिल गया है। तो मेरे को तो सारे बैच मिल गए भाई। बाकी एक और क्वेश्चन है भाई का कि NKC सर या सलीम सर किससे पढ़ना सही रहेगा, और 12th भी सलीम सर से पढ़ रही है, क्या सजेस्ट करोगे। बाकी टीचर हमारे सेम है, और बस फिजिक्स में डिसाइड नहीं किया। हाँ ये बोला कि बाकी टीचर हमारे दोनों के सेम है, बस फिजिक्स का इसको डिसाइड नहीं कर पा रहा NKC सर या सलीम सर। तो बेसिकली यार मैं तुझे ये बता दूँ, देख सलीम सर से पढ़ना है तो देख मैंने ना 11th-12th सलीम सर से पढ़ी है, तो मेरा बहुत ही बायस्ड ओपिनियन है सलीम सर के लिए कि सलीम सर से पढ़ूंगा मैं तो भाई। क्योंकि मैं जब पढ़ रहा हूँ ना सलीम सर से, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें मतलब रिकॉल हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, और मैं जल्दी लेक्चर कवर कर पा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 1.5 घंटे का लेक्चर है, तो मैं 1 घंटे में देख ले रहा हूँ, तो मेरे को ये बेनिफिट भी मिल रहा है। और मेरी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मैच है सलीम सर से, मतलब मुझे पता है सलीम सर का लेवल की तो मैं बात नहीं करूँगा, NKC सर भी अच्छा पढ़ाते होंगे, मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं भाई सलीम सर से पढ़ूंगा। मैं तुझे भी एडवाइस करूँगा, अगर मैं बैच मिला है तुझे और तूने 12th में सलीम सर से पढ़ रखा है पहले, तो सलीम सर से पढ़ ले, वही बेस्ट रहेगा। एक बोल रहा है भाई JEE 2027 भाई टाइम टेबल बता दो, मैं पूरा दिन फ़ोन चलाता रहता हूँ भाई देख सिंपल है टाइम टेबल, तू फ़ोन चलाता है पूरे दिन, इसका मतलब तू सीरियस नहीं है। सबसे पहली बात तो इसको मान एक्सेप्ट कर, और एक बार तो पहले सीरियस हो, उसके बाद टाइम टेबल डिसाइड कर कि मतलब अगर देख स्कूल जाता है तो तुझे अब उससे आपसे पता ही होगा। लेकिन अगर तू स्कूल नहीं जाता, डमी है, तो भाई देख सुबह तुझे कैसे भी करके उठना पड़ेगा। तू सुबह तू लेट उठेगा तो तेरी मतलब एनर्जी लो ही रहेगी, मतलब तू लेट उठेगा, तुझे यार मतलब अच्छा नहीं लगेगा, क्या पूरा दिन वेस्ट हो गया, फिर तू और वेस्ट करेगा उस चक्कर में, फिर मोबाइल चलाएगा। और मान लिया अगर तू रील स्क्रॉल करने चला गया, यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करने चला गया, तो पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा भाई। बाकी अगर मैं तेरी टाइम टेबल की बताऊँ तो भाई देख, अगर तुझे सीरियस मेरा टाइम टेबल चाहिए तो यार एक तो टेम्पलेट है उसको फॉलो कर सकता है। देख जैसे कि तू सुबह उठ, उसके बाद जो भी तेरे काम है वो तू कर, उसके बाद ना कैसे भी करके क्लास से पहले ना कैसे भी करके तू 2 या 3 क्लास जो भी तू करता है डेली की, उसको रिवाइज कर ले। उसके बाद तो अपनी क्लास अटेंड कर, एक क्लास अटेंड कर, 15 मिनट का ब्रेक ले, दूसरी क्लास अटेंड कर, आधे घंटे का ब्रेक ले, खाना पीना खा ले दूसरी क्लास के बाद, और फिर तीसरी क्लास कर। अगर तीसरी क्लास नहीं है तो और भी अच्छा तेरे लिए। और क्लास हो जाने के बाद तू आराम से रेस्ट कर, 2 घंटा रेस्ट कर। JEE 2027 है तो 2 घंटा रेस्ट कर, उसके बाद तू वापस आ, जो तुझे तीनों क्लास दी गई हैं उनका होमवर्क कर बैठ के, मतलब तू होमवर्क कर ले, एक क्लास का कर, 2 क्लास का होमवर्क कर ले, 2 क्लास को मन के बाद तू दोबारा रेस्ट कर, खाना पीना खा, टहल के आ, ऊपर से 1 घंटा आराम से। उसके बाद एक और क्लास का जो होमवर्क बचा है वो कर, और रिवीजन कर, और जो बाकी बैकलॉग है वो कवर कर। मतलब पूरे दिन पढ़ना है यार, टाइम टेबल कुछ नहीं होता JEE में। एक और क्वेश्चन था भाई, सिलेबस बहुत लेट नहीं कर रहे। हाँ भाई डेफिनेटली लेट तो होगा यार, प्रयास 2.0 काफ़ी ज़्यादा लेट, 15 जनवरी को मैंने देखा सिलेबस खत्म होगा कैलेंडर में। तो भाई देख, अगर देख मैं सही बताऊँ ना, तो यार अब देख लेट स्टार्ट कर रहे हो, 2 साल का सिलेबस कवर करना है तो इतना टाइम तो लगेगा। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा 2 साल से, तो भाई तुम्हें इतना टाइम देना पड़ेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर तुमने 2 साल पढ़ाई करी है अर्जुना और लक्ष्य में, तो भाई तू अपना सिलेबस जल्दी खत्म कर सकता है। ट्राई करिए कि तू पूरे 30 नवंबर तक सिलेबस खत्म कर दे, दिसंबर से पहले, और पूरे दिसंबर में मॉक टेस्ट करियो, या फिर 2 सब्जेक्ट का तो एटलीस्ट खत्म कर दे। बाकी मैथ का तो 15 जनवरी तक कर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 सब्जेक्ट का तो एटलीस्ट भाई 30 नवंबर तक कर दो, सबसे बेस्ट ये रहेगा। तो ये अपनी स्ट्रेटजी अलग बनाओ कि तुम लोग कैसे सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। जो चैप्टर तुमने पहले कर रखे हैं उनके लेक्चर थोड़ा जल्दी देखो, प्रैक्टिस थोड़ा जल्दी करो उनकी, कुछ लेक्चर मत देखो यार, और कुछ PPT से ऊपर से देख लो, मतलब कर सकते हो तुम ऐसा, लेकिन जल्दी सिलेबस खत्म करना है तुम्हें, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं तो, और सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है, टाइम पास नहीं करना।
अब ले लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। भाई यार तुम टेस्ट कैसे दोगे? मीन्स अगर तुम अलग टीचर से पढ़ रहे हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सपोज फिजिक्स दूसरे टीचर पढ़ रहे हो, उसका प्लानर अलग होगा, तो बेसिकली 1.2 वाले एमएस टीचर से तो भाई कैसे कवर करोगे फिजिक्स? कैसे कवर कर रहे हो फिजिक्स पोर्शन और टेस्ट कैसे दे रहे हो? जबकि थोड़ा सिलेबस में भी चेंज है टेस्ट, क्योंकि वो लेटेस्ट बैच के अकॉर्डिंग। आई होप आप समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन क्या है यार, प्लीज़ सजेस्ट करो। ओके, इसका मैं बताता हूँ। देखो टीचर से तो मतलब ही नहीं है, कोई भी टीचर से पढ़ो सेम सिलेबस आने वाला है, ठीक है। अब देखो जैसे प्रयास 1.0 है, प्रयास 1.0 का टेस्ट जो 1 है वो शॉर्ट होने होगा, शॉर्ट वाला मैं दूंगा। उसमें पीसीएम में बेसिक मैथ, मोल और बेसिक मैथ आएगी। तो मतलब अभी मैं बेसिक मैथ तो मैंने कवर कर लिया, मोल भी मैंने कवर कर लूँगा 2 दिन में। उसके बाद मैं बेसिक मैथ कवर कर लूँगा अभी टी के सर से, जितना भी हो पाएगा इसको दे दूँगा। उसका टेस्ट 2 दूंगा अगले संडे को, मतलब अभी जो संडे आने वाला है उसको ये दूंगा, फिर उसके अगले संडे को ये दूंगा, और फिर उसके अगले संडे को यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो अभी पहला टेस्ट यहाँ पे, दूसरा टेस्ट यहाँ पे दूंगा मैं। इसमें बेसिक मैथ 1D, मोल, रिडॉक्स, सॉल्यूशन, बेसिक मैथ। तो इतना मेरा कवर जब तक हो जाएगा आराम से। टीचर से मतलब ही नहीं है, सिलेबस तो सेम ही है। और बाकी उसके बाद मैं सारे टेस्ट प्रयास 2.0 को दूंगा 29 जून से, और कंटिन्यू करूँगा उसके आगे प्रयास 2.0 से ही, ठीक है। और भाई फाइनली ये कहना चाहूँगा कि यार देखो बस अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो, अब समय आ गया है भाई कुछ ना कुछ करने का। देखो अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 7 महीने रह गए हैं, बस पढ़ना स्टार्ट करना है अब रुकना नहीं है। एक बार स्टार्ट कर दिया ना, अब रुकना मत, बस कैसे भी करके मैं बोल रहा हूँ। डेली के डेली 12 घंटे तो कम से कम खींचो भाई, कुछ भी करके 12-13 घंटे खींचो डेली के। मैं भी खींचूंगा तुम्हारे साथ, तुम भी खींचो हमारे साथ, बस वीडियो डालूंगा मैं, तुम भी कमेंट कर दिया करना। अब तो 1 हफ्ते बाद शायद से आएगी या 3-4 दिन बाद आ सकती है वीडियो, पता नहीं है कुछ भी, लेकिन हाँ अब प्रोग्रेस अपडेट की तगड़ी वीडियो आने वाली है, आएगी तो। और तुम लोग भी इतनी प्रोग्रेस अपडेट करना कि उसमें मतलब तुम लोग अच्छी पढ़ाई करना, जिससे कि तुम भी बता सको मेरा सिलेबस, तुम्हारा सिलेबस कहाँ चल रहा है, मेरा सिलेबस भी मैं बताऊँगा, ठीक है ना। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।